प्रिय तुला राशि के दर्शक, ये वही तारीख है और इसी तारीख से आप लोगों के जीवन पे प्रतिबंध लगा था, आप लोगों के बिजनेस व्यापार करियर पे प्रतिबंध लगा था, आपके भाग पर प्रतिबंध लगा था, आपकी किस्मत पर प्रतिबंध लगा था, आपके समय पर प्रतिबंध लगा था। प्रिय दर्शक, 17 जनवरी 2023 के दिन जब शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके पंचम घर पे पड़ी थी, तब से लेकर के 2025 तक का जो समय रहा आप लोगों के लिए इतना साधारण आसान समय नहीं रहा है। जहां एक तरफ आप लोग कड़ी संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, दूसरे तरफ रुकावटें, बाधाएं, धन की हानि, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, शत्रु का उत्पन्न होना, पीठ पीछे वार करना, रिश्ते टूटना, अपने छूटना, धन की हानि, कर्जे के दलदल में फंसना, यानी कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका सामना आप लोग नहीं किए हैं। और आप लोग अकेला और समस्या हजार जिसका आप लोग सामना कर रहे थे, और वो दौर इतना आसान नहीं था। लेकिन जो दौर बीत गया वो दौर कुछ और था। लेकिन 17 जनवरी 2026 से जो दौर आरंभ होने जा रहे हैं, ये दौर कुछ और होने वाला है। क्योंकि चौथे घर पर जब शनि महाराज की दृष्टि आपके पंचम घर पे पड़ी थी और राहु महाराज की दृष्टि उस समय यानी आपके चौथे घर पर पड़ी थी, जिस दौरान भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उलझने उत्पन्न हो रहे थे, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, भाई बहन के साथ रिश्ते खराब चल रहे थे, तनाव चल रहे थे, पारिवारिक कलह समाप्त नहीं हो रहा था। आप लोग हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे, अच्छा करना चाहते थे, सफलता पाना चाहते थे, कामयाबी पाना चाहते थे। लेकिन शनि और राहु की दृष्टि ने आप लोगों के जीवन को बर्बाद करके छोड़ दिया। आप लोगों के जीवन पे इस तरह से प्रतिबंध लगाए थे, जहां आप लोग लाख प्लानिंग, प्रयास, कोशिश जारी रखे थे, कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असफलता हाथ लग रही थी। लेकिन हम पहले बता चुके, जो दौर था वो बीत चुका है और ये दौर जो 17 जनवरी 2026 आरंभ होने जा रहे हैं, ये दौर कुछ और होगा। इस दौर में आप लोगों को वो सुख संपत्ति साधन आप लोगों को प्राप्त होने वाली है, साथ ही कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। प्रिय दर्शक, इस वक्त इस समय यानी शनि महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर, जो कि रोग, ऋण, शत्रु के घर माने जाते, साथ ही नौकरी, व्यापार, कैरियर के घर माने जाते हैं। जब शनिदेव महाराज का आगमन छठे घर पर हुआ था तो वो अस्त हो चुके थे, यानी वक्री चाल में चल रहे थे, जिसके कारण शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे थे। आप लोगों को नाकामी हाथ लग रही थी, असफलता हाथ लग रही थी। आप लोग ऐसे महसूस कर रहे थे कि अब हमें सफलता मिल जाएगी, अब हमें कामयाबी मिल जाएगी, अब धन का आगमन होगा, अब हमारा बिजनेस व्यापार आरंभ होगा। लेकिन वास्तविक में ऐसा हुआ नहीं। और वहीं आपके पंचम घर पे बिजनेस व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान के घर पे यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि जो बिजनेस व्यापार में उलझन उत्पन्न कर रहे थे, सही निर्णय नहीं लेने दे रहे थे, कागजी कार्रवाई में उलझन उत्पन्न कर रहे थे, पारिवारिक कलह उत्पन्न कर रहे थे, उसमें उलझन कर रहे थे, रिश्ते में खटास, दरारें उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन इस वक्त राहुदेव महाराज आपके पंचम घर पे और शनिदेव महाराज आपके छठे घर पर हैं। और अब यहीं से राहुदेव महाराज और शनिदेव महाराज जो आपको फल प्रदान करने वाले हैं, वो फल देख करके आपकी आंखें नम होने वाली है और आप लोग सोचने पे मजबूर और विवश हो जाएंगे कि जो शनि और जो राहु ने हमारा जीवन बर्बाद किया है, वही शनि और राहु हमारा जीवन कैसे अब संवार रहे हैं, कैसे सुख संपत्ति साधन प्रदान कर रहे हैं। प्रिय दर्शक, ये तो सत्य है कि 2026 का साल कोई साधारण साल आप लोग के लिए नहीं रहने वाला है। और इस साल में आप खुद देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि किस तरह से आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन आपके कदमों के नीचे आकर के दस्तक देती है, किस तरह से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप प्राप्त करते हैं, किस तरह से नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति आपके सामने समक्ष आकर के माफी मांगेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, ये ग्रहों की चाल बता रहे हैं। और पंचम घर पे जब राहुदेव महाराज की दृष्टि है, यहां अपना बुद्धि, दिमाग, ज्ञान सही दिशा में लगाएंगे, सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, धीरज के साथ, तो यही राहुदेव महाराज आपके जीवन में वो सुख संपत्ति साधन प्रदान करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है। खास करके 2026 में 3 बड़े राशि पर ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। पहला देवगुरु बृहस्पति का, दूसरा शनि का, राहु का, और तीसरा केतु का। और इसका सीधा का सीधा असर आप लोगों के भाग और करियर पर पड़ने वाला है। खास करके देवगुरु बृहस्पति इस साल आप लोगों को निराश नहीं करने वाले, हर एक क्षेत्र में सफलता और कामयाबी दिलाएंगे। लेकिन छठे घर पर शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं और पंचम घर पे राहु महाराज हैं, तो यहाँ आप लोगों को सबसे पहले जल्दीबाजी से बचना है। कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच और समझदारी के साथ लेना है। कोई कार्य करना है तो बहुत ही सोच और समझदारी से करना है। शत्रु पे खास करके आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी प्राइवेसी, अपनी गुप्त बातें
किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि आप लोगों के शत्रु जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोगों के राशि के स्वामी यानी शुक्र होते हैं, सुख धन वैभव की कमी नहीं होती, लेकिन जब ग्रह दिशा और दशा जब बदल देते हैं तब आप लोगों के जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, और ये आप लोग खुद महसूस करते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, सेवा सत्कार के साथ आगे बढ़िएगा, मेहनत संघर्ष के साथ आगे बढ़िएगा, लोग मोह क्रोध अहंकार से बचिएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है।